जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने से पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव में सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ में गाय के लिए सोने के जेवर बनवाए, पाँव में पायल, गले में घंटी, गले का हार बनवाया। गाय के लिए कपड़े भी बनवाए। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कथा कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को बाहर की आने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोल कर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने के लिए पधारिए। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय तो हामी भर दी, पर पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन से मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उस गाय की देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला नहीं पाता। मैं गाय को चारा कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे थे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया, 1 बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोल कर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी जी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार हो गए और वह तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों ने बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह चमत्कार कैसे हुआ। तुमने कब चांदी की गाय दान करी। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते हैं। इस कहानी का पूरा फल सबको मिले तो सभी भक्त मिलकर बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, गाय माता की जय।
गाय माता की दूसरी कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। साहूकार था तो धनवान, लेकिन एकदम कंजूस था। वह कभी भी एक पैसे का दान नहीं करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन साहूकार नगर में हो रही भागवत कथा में गया। वहाँ पर उसने सुना कि जो भी व्यक्ति गाय माता का दान करता है वह व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर साहूकार ने सोचा कि मुझे भी अब कुछ न कुछ दान करना चाहिए। साहूकार ने सुन रखा था कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा सोचकर साहूकार ने मन में निश्चय किया कि वह गाय माता का दान करेगा और वह गाय लेने के लिए चल पड़ा। वह एक गौचर के पास पहुंचा और उसने बोला कि मुझे गाय दान करने के लिए एक गाय खरीदनी है। गौचर ने साहूकार को बहुत ही सुंदर सुंदर गाय दिखाई, लेकिन गाय के मोल भाव को लेकर सौदा ना हो सका। साहूकार को वह गाय बहुत महंगी लगी। साहूकार जब वहां से लौटने लगा तब उसकी नज़र एक बहुत कमजोर गाय पर पड़ी। उसने गौचर से कहा, मुझे यह गाय दे दो। तब गौचर ने साहूकार को उस गाय का मूल्य बताया तो वह उसमें से भी मोल भाव करने लगा और आखिर में गाय को बिना लिए ही लौट गया। समय बीतता गया और एक दिन साहूकार बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका अंतिम समय पास आ गया है। उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपनी इच्छा उसे बताते हुए कहा कि वह गाय का दान करना चाहता है। साथ ही अपने बेटे को उस गौचर का पता भी बताया जहां पर उसे वह कमजोर व दुर्बल गाय मिल जाएगी। अपने पिता से वह गौचर का पता जानकर वहां पहुंचा। तब तक वह गाय और भी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे लेकर आया और अपने पिता के हाथों गाय दान करवाई। गाय का दान होने के बाद साहूकार ने अपने बेटे से गाय का मूल्य पूछा तो उसने सही सही बता दिया। अब गाय का मूल्य सुनते ही साहूकार को सदमा लग गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की मृत्यु के कुछ देर बाद उस गाय की भी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत साहूकार को लेकर यमदेव के पास पहुंचे। यमराज ने दूतों से कहा कि इस साहूकार के पाप और पुण्य का लेखा जोखा बताओ। यमदूत ने कहा, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, केवल धन कमाया और उसे इकट्ठा किया। बस अपने जीवन काल के अंत समय में एक गाय दान करी और कुछ भी नहीं किया। ऐसा सुन यमदेव बोले, पहले इसे नरक में डालो और जब इसके पापों का प्रायश्चित हो जाए तो इसे कुछ समय का स्वर्ग दो। यमदेव की बात सुनकर साहूकार बोला, मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूँ और फिर बाद में मैं नरक जाऊंगा। यमदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि यमदूत उस गाय को लेकर आए जिसका दान साहूकार ने किया। साहूकार को देखकर गाय बोली, यजमान, मैं तुम्हारे अंत समय में किए गए दान का पुण्य हूँ, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय की बात सुनकर साहूकार की सांस आ गई। उसने सारी बात गाय के सामने रख दी। गाय ने यमराज से कहा कि पहले साहूकार को स्वर्ग जाने दिया जाए, लेकिन जब यमदेव नहीं माने तो गाय माता अपने तीखे सींगों को लेकर यमदेव की तरफ दौड़ी। ऐसा होते देख यमदेव यमलोक की तरफ भागे और जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इतने में ही साहूकार और गाय माता भी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी साहूकार से कहा, नियमों के अनुसार पहले तुम्हें नरक जाना होगा। साहूकार कुछ बोलता इससे पहले गाय माता ब्रह्मा जी की ओर भागी। गाय माता को अपनी ओर आते देख ब्रह्मा जी यमदेव व बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े और जाकर सारी बात विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने भी साहूकार को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। साहूकार ने फिर गाय माता की सहायता मांगी। गाय माता जब विष्णु जी की तरफ भागी तो वह भी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुँचे। जाकर भगवान भोलेनाथ को बताया कि यह प्राणी अपने थोड़े से पुण्यों के बदले स्वर्ग चाहता है, जबकि नियमों के अनुसार पहले मनुष्य को बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वहाँ यमदेव के साथ तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे और गाय का समय समाप्त हो चुका था।
वह साहूकार को छोड़कर चली गई। साहूकार अब बिल्कुल असहाय था। भगवान भोलेनाथ ने भी उससे वही कहा जो अब तक सब कहते आ रहे थे। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, भले ही मैंने जीवन काल में दान पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में किए गए मेरे थोड़े से पुण्य के प्रभाव से मुझे आप तीनों देवों के दर्शन करा दिए। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा सुना था कि जो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन कर लेता है वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। साहूकार के मुख से यह शब्द सुनकर तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने यमदेव से कहा, यह तो इसने सत्य कहा। इसके किए गए थोड़े से पुण्य के प्रभाव ने इसके सब पापों का नाश कर दिया है, अतः इसे स्वर्ग में स्थान दिया जाए। ऐसा कहकर तीनों देव अपने अपने लोक को चले गए और साहूकार स्वर्ग चला गया। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, गाय माता की जय।